इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी पर अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान अपनी डिफेंस को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। असीम मुनीर ने पाकिस्तानी जवानों को बंकर में रहकर ही निगरानी करने के लिए कहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सेना हाई अलर्ट पर कर दी है पाकिस्तान ने। अगले 24 घंटे पाकिस्तान पर बहुत भारी है और इसका एहसास बहुत अच्छे से पाकिस्तान को भी है। लेकिन पाकिस्तान तैयारी एलओसी पर कर रहा है और हिंदुस्तान समंदर में मिसाइल दाग रहा है। इसी समंदर में पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट करने वाला था, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की मिसाइल रेडी होती, इंडियन नेवी ने टारगेट लॉक करके मिसाइल टेस्ट भी कर दी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जिस दिशा में मिसाइल गई है ठीक वहीं पर पाकिस्तान है। जिस जहाज से यह मिसाइल लॉन्च हुई है वो आईएनएस सूरत है। आईएनएस सूरत इस वक्त अरब सागर में तैनात है। आईएनएस सूरत इंडियन नेवी के सबसे दमदार डिस्ट्रॉयर्स में से एक है, जो अकेले कराची बंदरगाह को बर्बाद कर सकता है। आईएनएस सूरत सबसे खतरनाक मिसाइल से लोडेड है। आईएनएस सूरत में 32 बराक सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, 16 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जब आईएनएस सूरत से लॉन्च होंगी तो सामने वाले हर दुश्मन की जल्द समाधि बना देंगी। देखिए कैसे सेकंड्स में ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के जहाज को तबाह कर दिया। जैसे ही ऑर्डर मिलेगा वैसे ही इंडियन नेवी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को तबाह कर देगी। बराक मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। शिप से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर तक है। इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक जंगी जहाज पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुके हैं, जो पहले से अरब सागर में मौजूद हैं। वो बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि इस बार जो कुछ होगा वो दुनिया पहली बार देखेगी। इंडियन नेवी का मूवमेंट बहुत तेज हो गया है। इस तस्वीर में दावा किया जा रहा है इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत स्पेशल ऑपरेशन के लिए जा रहा है। उरी हमले का जवाब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था। पुलवामा का जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक से दिया था। अब इससे कुछ अलग होगा और सबसे दमदार। यह पाकिस्तान का नक्शा है। पाकिस्तान में तेल से राशन तक सब कुछ समंदर के रास्ते आता है और समंदर पर उसकी घेराबंदी के लिए इंडियन नेवी तैयार है। अगर समंदर में संग्राम हुआ तो पाकिस्तान पानी में समा जाएगा, जिसकी तैयारी हिंदुस्तान नॉन स्टॉप कर भी रहा है। यह मेड इन इंडिया नसम एसआर मिसाइल है, जिसकी टेस्टिंग इसी साल 26 फरवरी को हुई थी। नसम एसआर का मतलब नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। अगर पाकिस्तान के जहाजों ने सीमा लांघी तो यह मिसाइल लॉन्च हो जाएगी।
ये मेड इन इंडिया वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको डीआरडीओ ने खास इंडियन नेवी के लिए तैयार किया है। ये मिसाइल 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन को समंदर में डुबो देगी। पाकिस्तान जानता है भारतीय नौसेना क्या कर सकती है, इसका डर सामने भी आने लगा है। पाकिस्तान ने समंदर पर जहाजों की तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने अरब सागर में नवेरिया वार्निंग जारी की है। 23 और 24 अप्रैल को युद्धाभ्यास और मिसाइल टेस्टिंग का जिक्र किया है। नवेरिया वार्निंग का मतलब होता है उस एरिया से जहाज और प्लेन ना गुजरें, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी का तो पता नहीं, पाकिस्तान पर बहुत कुछ होने वाला है। तभी वॉर एक्सरसाइज के नाम पर पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में आ गया है। पाकिस्तान नेवी अरब सागर में 60 नॉटिकल पर अपने शिप तैनात कर रही है। पाकिस्तान पर हमला ना हो, इसके लिए वाटर बॉर्डर सिक्योर कर रही है। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया है कि ऐसे समुद्री चक्रव्यूह को तोड़ना भारतीय जंगी जहाजों को बखूबी आता है। ऐसा 1971 में भी इंडियन नेवी ने किया था। इतिहास दोहराने के लिए भारतीय रणवीर एक बार फिर से तैयार है। इस बार इंडियन नेवी के जहाज पहले से ज्यादा खतरनाक हैं, पहले से ज्यादा हथियारों से लैस हैं। यह हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम है। जब बात डिस्ट्रॉयर की आती है तो इस शब्द को समझना जरूरी है। आमतौर पर दो तरह के जंगी जहाज होते हैं, एक जो अपनी सीमा पर सुरक्षा करते हैं, दूसरे जो दुश्मन की सीमा पार करके हमला करते हैं, उसको डिस्ट्रॉयर कहते हैं। हिंदुस्तान के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। आईएनएस विशाखापट्टनम दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात है कि यह किसी रेडार की पकड़ में नहीं आता। आईएनएस विशाखापट्टनम कब कहां से हमला करेगा, कहां से मिसाइल आएगी, कहां से बम गिरेगा, किसी को जरा सी भी भनक नहीं लगती है। आईएनएस विशाखापट्टनम में इतना गोला बारूद मौजूद रहता है, ऑर्डर मिलते ही कराची नेवी बेस को खाक में तब्दील कर देगा। आईएनएस विशाखापट्टनम में करीब 50 मिसाइल हमेशा लोडेड रहती हैं। एंटी सबमरीन रॉकेट, टॉर्पीडो, हैवी नेवी गन, MM-M2 रिमोट कंट्रोल गन, 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम की तरह हिंदुस्तान का एक और जंगी जहाज है आईएनएस कोलकाता, जिसके पास खतरनाक हथियारों, मिसाइल का बड़ा बेड़ा है। 11,000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करने का मादा रखता है। इतना हाईटेक, इतना एडवांस वॉरशिप पाकिस्तान ने करीब से देखा नहीं होगा, और जब देखेगा तो फिर कुछ भी नहीं देख पाएगा। हाफिज सईद लाहौर में छिपा है, मसूद अजहर बहावलपुर में छिपा है, और दोनों जगहों पर इंडियन नेवी की मिसाइल पहुंच सकती है। इसका एहसास पाकिस्तान को अच्छे से है। चाहे 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 की करगिल जंग, इंडियन नेवी ने समंदर में पाकिस्तान को कैद कर दिया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नेवी ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तान के 3 जंगी जहाज उड़ा दिए थे। पाकिस्तान को $3 अरब से अधिक का नुकसान पहुंचा था। 1999 में ऑपरेशन तलवार के तहत पाकिस्तान को समुद्र में घेर लिया था, उसकी सप्लाई चेन तोड़ दी थी। इस बार बारी पाकिस्तान की कमर तोड़ने की है, और इस ऑपरेशन के लिए भारतीय नेवी रेडी है। जंगी जहाज तैनात हैं, मिसाइल लोडेड हैं। दिल्ली से अटैक का ऑर्डर आएगा, कराची लाहौर में आतंक के अड्डे खाक हो जाएंगे।